हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ ने जो आया हूं, तो मेरा आने का मकसद है डिस्कशन ऑफ टू वेरी अनयूजुअल टॉपिक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फॉर अपकमिंग यूपीपीएससी पॉली लेक्चरल एग्जाम। तो इसमें बच्चों दो टॉपिक हैं बच्चों जो आप लोगों को तंग कर सकते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, तो सबसे पहला है बच्चों फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। पता ही नहीं है क्या पढ़ें कितना पढ़ें, तो इसमें एक तो याद रखना बच्चों, सबसे पहली चीज डेफिनेशन। ये बहुत पूछी जाती है, सबसे ज्यादा यही पूछी गई है आज तक। डेफिनेशन पढ़नी है बच्चों आपको, क्या होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। उसके बाद बच्चों डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये पढ़ लीजिए बच्चों एक तो आप। ठीक है, क्या होता है बच्चों। दूसरा बच्चों आपको पढ़ना है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, और तीसरा आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका क्या रोल है। यानी कि इन तीनों को कनेक्ट करके आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी पढ़नी है बच्चों। फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होती है बच्चों, कितने टाइप की होती है बच्चों। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों, मशीन को क्या फ्लेक्सिबल कर सकते हैं आप। ठीक है, रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ये जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों सीएनसी मशीनिंग सेंटर आप पढ़ लेना बच्चों। इसमें सीएनसी मशीनिंग सेंटर, ठीक है, ये पढ़ लेना बच्चों आप। और टर्निंग सेंटर, इसमें जैसे कि टर्निंग सेंटर है, ठीक है, ये पढ़ लेना बच्चों। टर्निंग सेंटर क्या होते हैं, किस तरीके से। मिलिंग सेंटर, ठीक है, एटसेट्रा, ये पढ़ लेना बच्चों मशीनिंग सेंटर। अच्छा, उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। अब इसमें कई चीजें आ जाती है, जैसे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, एजीवी, कन्वेयर्स, ठीक है, बेल्ट्स। ठीक है, ये वो वाली बेल्ट नहीं है जो आप थ्योरी मशीन में पढ़ते हैं, ये अलग बेल्ट है बच्चों। ठीक है, और थोड़ा सा रोबोट के बारे में तो आप पूरा ही पढ़ेंगे, क्योंकि रोबोटिक्स भी आपको अलग से पढ़ना है बच्चों। तो रोबोट के बारे में आप कंप्लीटली पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ना बच्चों आप टूल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, टूल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, टूल हैंडलिंग और स्टोरेज, इसमें दो चीज आती है। एक तो आता है बच्चों आपका एटीसी, फुल फॉर्म बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फुल फॉर्म भी आ जाता है बच्चों, याद रखना। एटीसी और टूल मैगजीन्स, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बहुत आपको ज्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से बेसिक चीजें देखते हुए चलना है। उसके बाद कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चों इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो शेड्यूलिंग पढ़ लेना, टूल मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक कंट्रोल। बस चलिए शेड्यूलिंग, एक तो शेड्यूलिंग पढ़ लेना बच्चों आप अच्छे से, एक पढ़ लेना बच्चों आप लोग के टूल मैनेजमेंट। बस यही दो चीजें, ट्रैफिक मत पढ़ना क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वो बड़ा भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, ट्रैफिक वो वाला नहीं, विद इन द शॉप फ्लो जो ट्रैफिक आना जाना होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों लेआउट्स ऑफ एफएमएस,
फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में एफएमएस की लेआउट्स बच्चों, जैसे इनलाइन होती है बच्चों, इनलाइन, लूप सिस्टम होता है, लूप, ठीक है, लूप सिस्टम, लूप्स होते हैं बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपका लैडर लेआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लैडर, लैडर लेआउट, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, यहां से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ठीक है। और ओपन फील्ड, ये 4 तरह की आप पढ़ लेना बच्चों, वैसे तो कई तरह की होती है लेकिन मेनली इन चारों पे से ही क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। देखिए नया टॉपिक है, एग्जाम में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्वेश्चन जो है बच्चों वो इन टॉपिक से अभी बाहर नहीं आ रहा है कहीं पर भी बच्चों, ठीक। इसके अलावा बच्चों एडवांटेज डिसएडवांटेज तो पढ़ना ही है आपको, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने ही है बच्चों आप लोगों को, ठीक है, लिमिटेशन वगैरह जो होंगी बच्चों इसकी, ठीक, ओके। उसके लिए बच्चों एक होता है बच्चों आपका याद रखना बच्चों, बॉटल नेक मैनेजमेंट, ये भी पढ़ लेना थोड़ा सा इसे, बॉटल नेक मैनेजमेंट, बॉटल नेक मैनेजमेंट पढ़ लेना, टूल मैनेजमेंट पढ़ लेना, टूल मैनेजमेंट तो मैंने बता दिया है, सॉरी, ठीक है, इसमें ही आ जाएगा, टूल मैनेजमेंट पढ़ लेना बच्चों। और आपका डिस्पैचिंग रूल एजीवी के, ठीक है, डिस्पैचिंग रूल पढ़ लेना, ठीक है, ये थोड़े एक्स्ट्रा हैं, अगर टाइम मिले पढ़ लेना बच्चों, डिस्पैचिंग, ठीक है, रूल्स, डिस्पैचिंग के क्या रूल्स होते हैं बच्चों, ये रियल टाइम कंट्रोल, अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना बच्चों इन्हें, वैसे अच्छा है कि पढ़ लीजिए क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन तो यहीं से ही आएगा, रियल टाइम कंट्रोल, ठीक है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर समय मिलता है आपको तो पढ़ लेना। अगला जो टॉपिक है बच्चों जो आपको बहुत तंग कर रहा है वो है बच्चों कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बच्चों ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेना बच्चों, ठीक है। एक तो याद रखना बच्चों इसमें आपको पढ़ना है एनसी, सीएनसी, डीएनसी, ये क्या होते हैं बच्चों, इनका पूरा डेफिनेशन, ठीक है, इनकी डेफिनेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, वर्किंग ये पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। सीएनसी में बच्चों आप पार्ट प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। और सीएनसी वर्सेस डीएनसी ये जरूर पढ़ लेना, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हाँ अब इन तीनों को, ठीक है, हाँ याद रखना बच्चों, एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिम, इनका क्या रोल है बच्चों इसमें आपको, ठीक है, इनका क्या रोल है बच्चों आपका, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। अच्छा उसके बाद बच्चों एक पिरामिड होता है, पिरामिड वो पढ़ लेना बच्चों। उस पिरामिड में क्या क्या पढ़ना होता है कि आपका लेवल 5 लेवल जो होता है बच्चों, 5 लेवल वाला, 5 लेवल कौन कौन से लेवल होते हैं बच्चों ये देख लेना बच्चों। एक तो होता है फैक्ट्री लेवल, फैक्ट्री लेवल जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। एक शॉप फ्लोर लेवल होता है बच्चों, शॉप फ्लोर लेवल, ठीक है। और क्या पढ़ना है बच्चों इसमें आपको, सेल लेवल, ठीक है, हाँ मशीन, ठीक है, सेल लेवल हो गया, मशीन लेवल हो गया और डिवाइस लेवल, ये 3 लेवल होते हैं बच्चों जो आपको पढ़ने पड़ेंगे बच्चों ये, ठीक है। मतलब एक पिरामिड होता है 5 लेवल का, उसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, उसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ उसके बाद रोल ऑफ कंप्यूटर, रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है बच्चों कंप्यूटर का, ये पूछ सकता है बच्चों आपसे, ठीक है। प्लानिंग में, प्लानिंग और कंट्रोल में, इन तीनों चीजों में क्या रोल है, क्या क्या कर सकते हैं आप कंप्यूटर से, ये आपको बताना होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा ऑटोकैड की कुछ कमांड्स,
ठीक है, 10-12 कमांड्स हैं वही पूछता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो ऑटोकैड की कुछ कमांड्स पढ़ लेना बच्चों। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा बच्चों आपको, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, छोटे छोटे टॉपिक बना के इन्हें पढ़ लीजिए बच्चों। ठीक है, ओके। उसके बाद एमआरपी और ईआरपी, ठीक है, एमआरपी एंड ईआरपी, ये सब सॉफ्टवेयर है बच्चों, ये पढ़ना है बच्चों आपको, कैसे इन पे काम होता है बच्चों। ठीक है, और ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन, ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, ओके। डाटा फ्लो इन सिम, ये भी देख लेना बच्चों, डेटा फ्लो इन सिम, ये देख लेना बच्चों, डेटा किस तरह से फ्लो होता है बच्चों। ठीक है, हां। कैड कैम इंटीग्रेशन, कैड एंड कैम इंटीग्रेशन, इनको जब आपस में मिलाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से मानिए कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और आपका प्रोडक्शन जो है बच्चों, तीनों मिलता है बच्चों इसमें। एक तो आपका ज्योमेट्रिकल डाटा आता है बच्चों, ज्योमेट्री डाटा, ज्योमेट्री डेटा जो आपको मिलेगा बच्चों ड्राइंग से, ड्राइंग से। ठीक है, पहली चीज जो आपको पढ़नी है इसमें। फिर मैन्युफैक्चरिंग फीचर, मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स, ये आप पढ़ लेना बच्चों ध्यान से। और फिर टूल पाथ जनरेशन, टूल पाथ जनरेशन, इसमें एक काम करना आप बच्चों, कंट्रोलर्स पढ़ लेना, कंट्रोलर्स। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, कंटिन्यूअस पाथ, इस टाइप से। ठीक है, हाँ। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है ही बच्चों आपके, एडवांटेज पढ़ लेना एंड डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ये पढ़ लेना बच्चों आप हर हालत में। ठीक है, हाँ। अब वही है बच्चों कि इससे ज्यादा क्या ही पढ़ा जाएगा, ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए कि आप की एफएमएस और सिम के जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, 3 क्वेश्चंस कम से कम आएंगे। तो 3 क्वेश्चन बड़ी बात होती है बच्चों, और ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, 3 से 5 तक आराम से जा सकते हैं बच्चों, याद रखना। क्योंकि सिम से 2 क्वेश्चन होगा, एफएमएस से 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहां पे इजीली मिल सकते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो तो करनी है बच्चों, अलग अलग सोर्सेज से एमसीक्यूज कीजिए बच्चों इसके अच्छे से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है बच्चों, ठीक है, वो ले सकते हैं बच्चों। यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए हमने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें ये सारा सिलेबस डल चुका है। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सिलेबस कवर किया गया है, प्लस इसमें आपको टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी बच्चों, याद रखना। ठीक है, बाकी थियोरेटिकल इसका पोर्शन जो थियरी लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस में बच्चों याद रखना, इसमें चल रहे हैं ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो वहां से आप लोगों को बहुत बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज इतनी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आपको। अगर आपको लगता है कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, देना है आपको हम लोगों को, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, और कमेंट करके अपनी परेशानी बताइए जो आप फेस कर रहे हैं, उसे रिजॉल्व किया जाएगा आप लोगों की पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपकी इश्यूज होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।